नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जस्टर इन्फो यूट्यूब चैनल पर। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन कारणों के बारे में जिसकी वजह से हाल ही में हमारा जो इंडियन स्टॉक मार्केट है वो काफ़ी ज़्यादा डाउनफॉल में चला गया था। और साथ ही इसका क्रिप्टो मार्केट में किस तरह से असर रहा उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हो कि मंडे में हम सेंसेक्स एंड्स एट लोवेस्ट लेवल इन 4 मंथ्स, इन्वेस्टर्स लॉसेस लगभग 6.81 लाख करोड़। जो मंडे का जो दिन रहा स्टॉक मार्केट के लिए वो काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल रहा। आप यहाँ पर देख सकते हो सेंसेक्स जो है वो लगभग लगभग अपने चौथे मंथ के आखिरी लेवल तक जा चुका था और जो इन्वेस्टर्स थे पूरे स्टॉक मार्केट में उनको लगभग 6.81 लाख करोड़ तक का लॉस हुआ था। तो मंडे को ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा सेंसेक्स या फिर बोले तो पूरा का पूरा बीएससी वो इतना लोवेस्ट लेवल तक चला गया था और इतने करोड़ लगभग 6.81 लाख करोड़ का लॉसेस इन्वेस्टर्स को झेलना पड़ा। तो आप सबसे पहले तो यहाँ पर देखो, अगर आप ग्राफ को देखोगे तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो डाउनफॉल था वो सिर्फ 20 दिसंबर को ही नहीं था। आप यहाँ पर देख सकते हो कि 16 और 15 दिसंबर से ही डाउनफॉल होना स्टार्ट हो चुका था मार्केट में और 20 को उसने अपना फाइनल स्टेप लिया एंड लगभग जो डाउनफॉल रहा वो लगभग 55,176 लेवल तक जा चुका था। बट क्लोजिंग जो थी उसने लगभग 811 मतलब 811 पॉइंट तक ही रखा। और उसके बाद आप देखोगे तो मार्केट ने थोड़ा बहुत बोरिंग करना स्टार्ट किया है और धीरे धीरे ये बुलिश भी हो रहा है। बट आगे चल के देखते हैं क्या होता है। लेकिन ये क्या वजह रही जिसकी वजह से इतना हैवी डाउनफॉल हमें देखने को मिला, सबसे पहले हम उसके बारे में जान लेते हैं। जो सबसे बड़ी वजह रही स्टॉक मार्केट का डाउनफॉल होने में, आप यहाँ पर देख सकते हो कि एफपीएस विड्रॉल ₹17,696 करोड़ फ्रॉम इंडियन स्टॉक मार्केट्स इन दिसंबर सो फार। पूरे दिसंबर भर में लगभग लगभग 17,696 करोड़ रुपए तक का विड्रॉल लिया गया है फॉरेन इन्वेस्टर्स के द्वारा। तो फॉरेन इन्वेस्टर्स ने इतने हैवी अमाउंट या फिर बोले तो इतना बड़ा अमाउंट विड्रॉल करने के पीछे मतलब कोई ना कोई रीज़न तो होगा ना, आखिर वो इतना क्या ज़रूरत पड़ गई। इससे पहले तो कभी ऐसा कुछ हुआ नहीं था। तो इसके बारे में भी जानेंगे। सबसे बड़ी वजह जो रही वो है लगभग यूएस में क्या हुआ कि वहाँ की जो फेडरल रिजर्व बैंक है, मतलब जैसे कि इंडिया में है आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसी तरीके से यूएस का जो सेंट्रल बैंक है फेडरल रिजर्व, उन्होंने हाल ही में एक बिग स्टेप लिया है, वो भी रेट हाइक के तौर पर। मतलब जो फेडरल रिजर्व है उन्होंने ऐसा कहा है कि अब वो इंटरेस्ट रेट बढ़ाने वाले हैं और जब भी कोई बैंक इंटरेस्ट रेट बढ़ाती है, ब्याज दर बढ़ाती है, तो लोगों का मुश्किल हो जाता है उस बैंक से लोन लेने में। अब जैसे कि आप ही के बैंक अगर कर्ज का दर जो है वो अगर बढ़ा दे तो आपको लोन अगर ले भी लेते हो तो आपको चुकाने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ सकती है। तो दूसरी ओर जो एक तरीके से इम्पॉर्टेंट वजह हम कह सकते हैं वो है कि वहाँ की जो अभी हाल ही की सरकार है, आप जानते हो कि अभी हाल ही के दिनों में पहली बार ओमिक्रॉन से जो व्यक्ति मरा है वो यूएस का रहने वाला है और पहली मौत यूएस से ही स्टार्ट हो चुकी है ओमिक्रॉन के थ्रू। इससे पहले सिर्फ और सिर्फ एक तरीके से वो वायरल हो रहा था, वो ओमिक्रॉन वेरिएंट है वो लोगों में फैल रहा था, उससे किसी की अभी तक मौत नहीं हुई थी। बट हाल ही के दिनों में यूएस में पहली मौत ओमिक्रॉन वेरिएंट की वजह से हुई है। और अगर आप अभी की स्थिति देखोगे तो मोर देन 70% ऑफ न्यू यूएस केसेस ऑफ कोविड-19 के हमें देखने को मिले हैं। मतलब लगभग एक तरीके से हम कहें तो पूरा जो यूएस है वहाँ पे वायरस और ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा है, जिसकी वजह से जो वहाँ की अभी जो मौजूदा सरकार है बाइडेन, वो ट्रैवल पर बैन लगाने की सोच रही है। और आने वाले दिनों में हमें ऐसा कुछ देखने को मिलेगा ही मिलेगा। जिस तरीके से वहाँ पर नए नए केसेस की संख्या बढ़ती जा रही है उस तरीके से वहाँ लॉकडाउन बढ़ाने की संभावना सरकार को ज़रूरी लग रही है। और अगर वहाँ पर लॉकडाउन जैसी समस्या आती है या फिर लॉकडाउन लगाना पड़ जाता है तो आपको पता ही है कि किस तरीके से इसका प्रतिकूल प्रभाव दिल्ली के जीवन शैली में इसका देखने को मिल सकता है। लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने में दिक्कत होगी। लोगों को सबसे बड़ी प्रॉब्लम पैसों की हो सकती है और पैसों की होगी ही होगी, क्योंकि सभी को पता है कि लॉकडाउन में पैसे कमाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है और पैसों की बहुत ज़्यादा तंगी भी बढ़ जाती है। पैसे की जब कमी हो जाती है तो कितना ज़्यादा एक तरीके से
पूरा फाइनेंशियल कंडीशन ही ख़राब हो जाता है किसी भी देश का। हाल ही के दिनों में अगर हम इंडिया के बारे में बात करें तो इंडिया की भी हालत काफ़ी ज़्यादा खराब हो गई थी इस लॉकडाउन में। हम एक और कारण देखें तो आने वाला जो दिन है, आने वाला जो समय है वो क्रिसमस का है, जो कि एक बहुत बड़ा त्यौहार है और विदेशों में इसे काफ़ी ज़्यादा धूमधाम के साथ मनाया जाता है और इसके लिए भी पैसों की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो जाहिर सी बात है जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने इन सारी चीज़ों को पहले ही भाप लिया था और जितने भी इंडियन स्टॉक मार्केट में उन्होंने पैसे इन्वेस्ट वगैरह करके रखे थे उनको लिक्विड करके वापस अपने पास रखना मुनासिब समझा। तो ये थी कुछ वजहें जिसके वजह से स्टॉक मार्केट सोमवार को काफ़ी ज़्यादा नीचे गिर गया था। तो अब हम देखते हैं कि क्रिप्टो मार्केट में इसका असर कैसा रहा। वैसे तो दोस्तों क्रिप्टो मार्केट ग्लोबल लेवल पर काम करने वाला मार्केट है और जब तक पूरे ग्लोबल के स्टॉक मार्केट में कोई हलचल नहीं होती है तब तक शायद ही क्रिप्टो मार्केट में स्टॉक मार्केट का कोई प्रभाव देखने को हमें मिलता है। बट अगर हम बात करें इंडियन स्टॉक मार्केट की तो वैसे तो ये मार्केट भी काफ़ी ज़्यादा बड़ी है और जिस तरीके से इसमें हमें सोमवार को डाउनफॉल देखने को मिला तो उस दिन क्रिप्टो मार्केट में भी थोड़ी बहुत हमें हलचल देखने को मिली है। आप यहाँ पर देख सकते हो 20 दिसंबर का डेट है एंड 1 डे का चार्ट पैटर्न है BTC USD का और लगभग जो बिटकॉइन है उसने $45,613 तक का डाउनफॉल बनाया था, लेकिन वहाँ पर उसने क्लोजिंग नहीं दी। क्लोजिंग उसने काफ़ी ज़्यादा ऊपर दिया है, लगभग 46,000 के आसपास में। और उसके बाद अभी फ़िलहाल ये एक बुलिश मोमेंटम पे चल रहा है और इसने अपने लॉसेस को भी कवर कर लिया है, जिस तरीके से इंडियन स्टॉक मार्केट ने भी 20 दिसंबर के बाद अपने लॉसेस को कवर करके बुलिश मोमेंटम दिया है। अगर हम बात करें 20 तारीख की तो 20 तारीख को जैसे मैंने आपको बताया इंडियन स्टॉक मार्केट काफ़ी ज़्यादा नीचे चला गया था और बिटकॉइन और अधिकतर क्रिप्टो करेंसीज, अगर अल्ट कॉइन्स की खासकर बात करें तो कोई अल्ट कॉइन्स ने 10% तक का डाउनफॉल दे दिया था। बिटकॉइन के बारे में बात करें तो 2.5% तक बिटकॉइन नीचे चला गया था, इथेरियम 3% तक और BNB 5% तक। और जैसे कि AST हो गया आपका, इथेरियम क्लासिक वगैरह हो गया, ये सारे जितने क्रिप्टो थे, जितने अल्ट कॉइन्स थे, इन्होंने लगभग 10% तक का डाउनफॉल दे दिया था। लेकिन आज के दिनों में लगभग 21 से 22 दिसंबर के बीच में काफ़ी अच्छी कवरिंग की गई है क्रिप्टो करेंसी के द्वारा और कुछ क्रिप्टो करेंसीज ने आज के दिनों में तो लगभग 10 to 13% तक का अपर मूवमेंट शो किया है पिछले 24 घंटे में। 22 दिसंबर आज का दिन। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक कर देना। कमेंट में मुझे ज़रूर बताना कि वीडियो आपको कैसे लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।